यह दोज की कथा है। यह एक ब्राह्मण के दो संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील और संस्कारी थी। वह भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला ना कहती थी। वह भाई भी अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। चरखा काटती बहन का सूत तार टूट गया था। वह उसी को जोड़ने में लगी थी, इसलिए भाई का आना ना जान सकी। तार जोड़ने के बाद वह भाई से गले मिली। भाई के आदर सत्कार के लिए वह अपनी पड़ोसन सहेलियों से पूछने के लिए गई कि उसका बहुत प्यारा भाई आया, उसने क्या बनाया। तो उसने तेल का चौका लगाना बताया और घी में चावल पकाना। तो चौका सूखा नहीं और चावल पका नहीं। एक दूसरी सहेली के आदेश के अनुसार उसने फिर गोबर का चौका लगाया और दूध में चावल पकाया। फिर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के चले जाने के लिए चक्की से आटा पीसने लगे। आटे के साथ ही चक्की में बैठा सांप भी पिस गया। उसे पता न चला, अतः आज्ञावश उसने उस आटे के पकवान उसने भाई के लिए रख दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़ भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने के बाद उसे भाई एक पेड़ की छाया के नीचे सोया हुआ मिला। पास ही पकवान की पोटली रखी थी। उसने उसी समय वह पोटली पकवान की उठाकर दूर फेंक दी और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। उसने देखा कि भारी भारी शिलाएं उड़ती आ रही हैं। एक पाठक से जब उस शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज ना होती हो उसकी भाई की शादी में उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नागिन मिले। नागिन बोली, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी हम उसी को खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावाज को कोसती हुए गाली दे, उसकी भाई को बचा सकेगी। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देते देते वह पीहर पहुंच गई। माँ बाप को कोसने लगी। व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह का लगन आई तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लगन चढ़ाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार घोड़े पर भी बैठ गए। ज्यों ही वह घोड़े पर बैठी त्यों ही शिलाएं उड़ती हुई आईं और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव लौट गई। फिर टीका का समय आया। 12 टीका तो वह दीवाल को टीका करके और पहले आगे गई तो इस पर दीवाल नहीं गिरी। ऐसा करने से वह विचित्र बाराती देखकर लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे ढकेला और बुरी बुरी गाली देकर फेरे लेने लगी। वह सब काम स्वयं करती गई, यहाँ तक कि स्वागरात को वह भौजाई के साथ स्वयं सोने को चली दी। नियम अनुसार नागिन उसके भाई को काटने आए तो उसने दूध का कटोरा आगे खिसका दिया और नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले से ही कर रखी थी। उसने कटारी निकाली और दोनों को काटकर जेब में रखकर वह 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदाई हो गई। उसकी माँ को उसकी भी सुधाई। थोड़ी बहुत बचा खुचा देकर इसे भी टाला जाए। विदाई के समय उसने माँ की उपेक्षा कर व्यंग करते हुए कहा, मैं इतनी नाचीज नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप दिखाकर माँ को बताया कि भाई को काटने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर भाई के जीवन की रक्षा की। इसी भाई के खातिर मैं अपने बच्चे को तक पलने में रोता चिल्लाता छोड़ आई हूँ। मेरे भावज को किसी प्रकार का कष्ट ना हो पाए। यह कहकर जब वह खाली हाथ लौटने लगी तब माँ और पुत्र ने उसे रोका और पूरे सत्कार के साथ उसकी विदा की। बोलो दोज मैया की जय।